छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की लाशें मिलने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। इस मामले में जानकारी पुलिस अधिकारियों ने दी। पुलिस इस पूरी वारदात की हर पहलू से बारीकी से जांच करने में जुटी हुई है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इन 5 लोगों की मौत कैसे हुई। दुर्ग रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा ने बताया कि दुर्ग में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिले हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला आत्महत्या का लगता है। हमने एक नोट भी बरामद कर लिया है। पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। बता दें आपको, पैरावट में जली मिली तीनों लाश तार से बांधी हुई थी और जिससे अनुमान अब लगाया जा रहा है कि पहले पत्नी और बेटियों को जला दिया गया होगा, उसके बाद फांसी लगाकर आत्महत्या की गई। मृतक रामब्रिज और संजू के पैर भी जले हुए मिले हैं। पुलिस इस मामले में हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है। वहीं इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाटन हादसे पर दुख जताया है। घटनाएं अलग अलग है और दोनों को एक साथ नहीं देखा जा सकता, लेकिन ये है कि कुड़मड़ा में अभी तक के अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। ये जरूर चिंता का विषय है, लेकिन ये जो घटना बठेना की घटना है वो दूसरे किस्म का है। हालांकि मृत्यु हुई है और मृत्यु चाहे किसी भी प्रकार की हो वो दुखद ही है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि यकीन नहीं होता ये छत्तीसगढ़ की खबरें हैं। कांग्रेस सरकार में पुलिस बेबस और अपराधी ताकतवर हो गए, इसलिए हर दिन अखबार के पन्नों में हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण की खबरें छपती है। बेहद दुखद है कि कैसे छत्तीसगढ़ गढ़ रहे हैं भूपेश बघेल। ये बातें डॉक्टर रमन सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखी। ये वो ट्वीट है जो रमन सिंह ने किया है। शनिवार को जिस तरह रायपुर के उरला इलाके में मां बेटी की हत्या कर दी गई और शाम के वक्त दुर्ग के पाटन से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत की खबर आई, उसने सभी को हैरान कर दिया। हम लोग करेंगे इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी का हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। मोहन, जाहिर है कि इस पूरे मामले ने कई लोगों को हैरान तो किया ही है और 5 लोगों की मौत की खबर में अभी तक पुलिस भी बारीकी से जांच कर रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। रमन सिंह ने सीधा हमला भूपेश सरकार पर बोला है। पुलिस की अब तक की क्या इन्वेस्टिगेशन रही और राजनीतिक माने इस पूरी खबर के क्या निकाले? देखिए, ऐसे समय में जब विधानसभा का सत्र चल रहा है और घटनाएं जब होती हैं तो उन घटनाओं को लेकर विपक्ष जो है आक्रामक तेवर के साथ नज़र भी आता है। और प्रदेश में कई जगह घटना हुई है और इस तरीके के मुद्दे लगातार उठ रहे हैं। ऐसे में जब मुख्यमंत्री के क्षेत्र में कोई घटना होती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के लिए बन जाता है और इसीलिए डॉक्टर रमन सिंह वो सवाल कर रहे हैं जिसमें वो ये बताना भी चाह रहे हैं कि उनके 15 साल के कार्यकाल में इस तरीके की घटनाएं नहीं हुई। अब मुख्यमंत्री के क्षेत्र में घटनाएं हो रही हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि 2 बड़ी घटना जो उनके क्षेत्र में हुई है वो दोनों की परिस्थितियां अलग थी और दोनों के जो घटना के तरीके हैं उन्हें एक दूसरे से जोड़कर देखा नहीं जा सकता। एक जो है वो दोहरा मर्डर कांड है, जबकि ये जो घटना हुई है इसमें अभी कई तथ्य आने बाकी हैं कि क्या परिस्थितियां थी जिसमें बाप बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और 3 लोगों को मौत के घाट उतारा। तो मुख्यमंत्री ने जरूर इस पर चिंता व्यक्त की है, इसे गंभीर माना है और इस बात पर पुलिस को भी आगाह किया है कि ऐसी घटना की सच्चाई जल्द से जल्द सामने आनी चाहिए। खुरमुड़ा की जो घटना है उस पर उन्होंने कहा है कि अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए हैं, जो चिंता की बात है। तो मुख्यमंत्री भी इस पूरी घटना पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की असफलता है और ऐसे जब मामले सामने आते हैं तो विपक्ष उसे मुद्दा बनाने की कोशिश करता है। और उसी सिलसिले में डॉक्टर रमन सिंह का ये बयान है जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं और उस पर नियंत्रण नहीं है। जाहिर सी बात है ये मसला विधानसभा में भी उठेगा और कल का दिन इस पर जमकर हमें सियासत विधानसभा के सदन में भी देखने को मिलेगी। लेकिन उसके पहले आज बयानबाजी का दौर चला है और मुख्यमंत्री जरूर जो बयान दे रहे हैं उसके बाद पुलिस और एक्शन में आएगी और उम्मीद की जानी चाहिए कि एक दिन में इस मामले को सुलझा लिया जाए, क्योंकि अभी परिस्थिति जन्य जो प्रारंभिक रूप से जानकारी पुलिस के द्वारा दी गई है उसमें यही है कि रसूखदार लोगों ने, जो कि वहाँ सूदखोर भी हैं,
कुछ प्रताड़ना की थी परिवार के साथ, इस वजह से परिवार ने ये घटना को अंजाम दिया है। यानी परिवार के लोगों ने पहले 2 लोगों को मौत के घाट उतारा, उसके बाद उन्होंने फांसी लगा ली। तो और सच्चाई आने सामने बाकी है, लेकिन सियासत इस पे जरूर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने मोहन। अब देखना होगा कल सदन में इस पूरे मसले को लेकर किस तरह से बीजेपी के विधायक मामला उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरे मामले में अब कहीं ना कहीं राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता डॉक्टर रमन सिंह ने सीधा हमला भूपेश बघेल पर बोला है और कहा है कि ये कैसा छत्तीसगढ़ गढ़ रहे हैं भूपेश बघेल जी। यकीन नहीं होता ये छत्तीसगढ़ की खबरें हैं। 5 सदस्यों की इस तरह से लाशें मिली है और प्रदेश में हड़कंप मच गया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत ने कई सवाल खड़े किए हैं। हम रुक करेंगे इस पूरी खबर पर। कुछ राजनीतिक मेहमानों की तरफ से भी हम प्रतिक्रिया लेंगे, बीजेपी के मेहमान से भी हम जुड़ेंगे, लेकिन पहले कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, सुशील आनंद शुक्ला जी। सुशील जी, मुझे याद है छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की जब शुरुआत हुई थी, शायद दूसरे या तीसरे दिन सदन में बीजेपी के विधायकों ने बढ़ते आपराधिक मामलों का मसला सदन में उठाया, लंबी चर्चा की मांग की, लेकिन अध्यक्ष ने उसे स्वीकार नहीं किया। भूपेश सरकार पर कई आरोप लगाए। अब दुर्ग में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत की खबर ने दहशत फैला दी है, सनसनी फैला दी है। कांग्रेस इसे कैसे देखती है? सवाल रमन सिंह ने कई खड़े किए हैं कि आखिर भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ को किस तरफ ले जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि बठेना की जो घटना हुई है निसंदेह बहुत ही दुखद घटना है। लेकिन घटना विशेष के आधार पे या 1 या 2 घटनाओं के आधार पर यह कहना कि राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, राज्य में अपराधियों का बोलबाला है, यह गलत है। देखिए, बठेना में जो हुआ है वह निसंदेह दुखद है, लेकिन उसका विश्लेषण किया जाता है। अभी तक वहां पे एक सुसाइडल नोट भी मिला है, तो उसके आधार पर यह भी कहा जा रहा है कि यह आत्महत्या की घटना है। परिवार के मुखिया ने पहले घर के लोगों की हत्या करके उसने आत्महत्या की है, और उसके पुत्र ने साथ में आत्महत्या की है। दोनों की बॉडी एक साथ एक ही रस्सी में लटकी हुई पाई गई है दोनों छोर से। तो इन सब चीज का विश्लेषण किया जा रहा है, लेकिन इसका जिस प्रकार से डॉक्टर रमन सिंह जी उसमें ट्वीट करके उस घटना को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये घटना मुख्यमंत्री के क्षेत्र की है, वह सर्वथा निंदनीय है। सरकार ने इस घटना को बड़ी गंभीरता से लिया है, पुलिस ने घटना को गंभीरता से लिया है, और निसंदेह किसी की भी मौत दुखद होती है, लेकिन उसका किसी भी घटना को ये बता देना कि यह आपराधिक घटना है, इसके कारण प्रदेश की कानून व्यवस्था हाथ से निकल गई, यह गलत है। ऐसा आरोप लगाने के पहले इस प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी करने के लिए अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ में आपराधिक घटनाओं में कमी आई है, नक्सलवादी घटनाओं में कमी आई है, और पुलिस ने पूरी तत्परता दिखाई है। निसंदेह इस प्रकार की घटनाओं पे विराम लगना चाहिए, लेकिन अनावश्यक राजनीतिक बयानबाजी पे भी विराम लगना चाहिए। चलिए, शुक्रिया सुशील जी हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े, और उनका ये कहना है कि महज कुछ 2-1 घटनाओं को अगर जोड़कर देखा जाए और उस पर ये सवाल खड़ा कर दिया जाए कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, तो ये ठीक बिल्कुल नहीं है। 1-2 घटनाओं को लेकर इसका जिक्र नहीं होना चाहिए। प्रदेश में अगर अपराध बढ़ रहे हैं, पहली बात तो ये कह रहे हैं कि अपराध घट रहे हैं, अपराधों में कोई ऐसी बढ़ोतरी नहीं है, कमी आई है, लेकिन जो अपराध हो रहे हैं उसके खिलाफ सरकार लगातार काम भी कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल ठीक है। अनर्गल राजनीतिक बयानबाजी करना ये बीजेपी का काम है, कांग्रेस प्रवक्ता सुशील जी का कहना है। हालांकि इस पूरे मामले में हम कोशिश करेंगे बीजेपी के भी प्रवक्ता क्या मानते हैं, बीजेपी इसे किस नज़र से देखती है। जाहिर है बीजेपी के बड़े नेता हैं रमन सिंह, और उन्होंने सीधा हमला बोला है भूपेश सरकार पर, क्योंकि बीते दिनों सदन में बजट सत्र में तीसरे दिन जब ये पूरा मसला उठा था, बीजेपी ने ये मसला उठाया था और इस पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन इस पूरे मामले पर अध्यक्ष ने चूंकि स्वीकार नहीं किया था। बढ़ते प्रदेश में आपराधिक मामलों को लेकर चर्चा की मांग की थी, लेकिन चर्चा के लिए सरकार राजी नहीं हुई, ये आरोप बीजेपी ने लगाया।